और ये खबर आपको बता रही जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। ये एक नजर इन तमाम एग्जिट पोल्स पर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक 3 सीटें बीजेपी को हिमाचल में मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 1। रिपब्लिक पी मार्क की बात की जाए, बीजेपी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जन की बात की जाए, उसमें भी बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स में भी एग्जिट पोल्स के मुताबिक 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। तो वह इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर आपका। अब जिस तरीके से अलग अलग न्यूज एजेंसीज के जो एग्जिट पोल्स सामने आने शुरू हुए हैं, उसके मुताबिक इस बार जो बीजेपी है वो 2019 का इतिहास दोहराती हुई नजर आ रही है। क्या आप भी अब इन एग्जिट पोल्स से आश्वस्त हैं? देखिए, हम एग्जिट पोल से पहले भी आश्वस्त थे। एग्जिट पोल ने उस पर पुष्टि की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे अधिक हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी कार्यप्रणाली पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर पूर्ण विश्वास था और हमने जनता के प्रति समर्पित होकर के काम किया है और हमें पूरा विश्वास है लोग हमें आशीर्वाद देंगे और हम 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जीतेंगे और विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन की पूरी अपेक्षा करते हैं। विवेक शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस या विपक्ष की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, विपक्ष ये कहता है कि ये मोदी पोल्स है, ये उनकी फैंटेसी पोल्स हैं, जबकि जनता का एग्जिट पोल कुछ अलग होगा। देखिए, जब चुनाव के नतीजे आने होते हैं और एग्जिट पोल्स आते हैं तो इस तरह की स्पेकुलेशंस चलती हैं और अपने आप को जीवित रखने के लिए विपक्ष के इस तरह से कटाक्ष करना एक सामान्य प्रक्रिया है। हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में जो ग्रो किया है, हमने ग्रेजुअली ग्रो किया है, ये सडन ग्रोथ नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार 4 की 4 सीटें जीतेंगे और पीछे से बेहतर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से अब तमाम न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल सामने आने शुरू हुए हैं, बीजेपी कहती है कि हम तो पहले से ही आश्वस्त थे कि 4 सीटों पर इस बार भी क्लीन स्वीप करेंगे। अब कांग्रेस इन एग्जिट पोल्स को किस तरह से देख रही है? देखिए, स्पष्ट बात है कि जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल जो है किसी भी चैनल का नहीं है, ये मोदी का पर्सनल एग्जिट पोल है। उसमें ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करनी हम नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक रही हिमाचल प्रदेश की बात, अगर आपको याद होगा जिस वक्त 2022 से पहले भी चुनाव हुए थे, मिशन रिपीट की बात करते थे बीजेपी, तो एग्जिट पोल में उस वक्त भी बीजेपी की सरकार दिखाई थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, पूर्ण बहुमत से जो है कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ताहीन हुई है। तो इसी को लेकर हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, जो 4 सीटें उसमें भी जीतेंगे और जो 6 हमारी जो यहाँ पर जो चुनाव की जो सीट बीजेपी ले गई थी, उससे भी वापस कांग्रेस जो है जीतेगी वहां पे। तो स्पष्ट सी बात है और अल्टीमेटली लोगों के 1.5 साल तक काम किया है लोग जनता के बीच में, और इस तरह का जो बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में इस तरह का नहीं हुआ पॉलिटिकली जो ड्रामा ने किया है, वो कहीं ना कहीं जनता जो है जनता को पसंद नहीं आया। तो उसका कहीं ना कहीं जवाब जो है बीजेपी को 4 तारीख को जो आपको सुबह के टाइम 10 बजे से पहले मिल जाएगा। बिल्कुल, विवेक शर्मा जी, कांग्रेस कहती है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे तो परिणाम वाले दिन काफी बदल जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना जी। कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि आज ये एग्जिट पोल को गाली दे रहे हैं, 4 तारीख को ईवीएम को गाली देंगे, इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, कभी ये न्यायालय को गाली देते हैं, कभी ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने कर्म और कार्य के ऊपर विश्वास रखें और संतुलन बनाए रखें। मैं सिर्फ कांग्रेस के मित्रों से इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीत हार से विचलित होने का विषय नहीं है। हम भी किसी जमाने में 2 पर थे, आज 400 के आसपास हैं या होने वाले हैं। तो इसमें सहनशीलता सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है विषय रहना चाहिए। मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ये मोदी का एग्जिट पोल नहीं है, ये सर्वे करने वाली कंपनियों का एग्जिट पोल है और उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है
अब वो सही होगा, गलत होगा, अनुमानित होगा, प्रमाणित होगा, ये एक अलग विषय है, लेकिन संतुलन बनाए रखें, मैं इनसे ही प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, राजीव किमटा जी। देखिए, बिल्कुल मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं खोया कांग्रेस ने। कांग्रेस जो हकीकत उसे बयान किया है, अल्टीमेटली सच्चाई सुनना शायद ही बीजेपी को लोगों को गवारा नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई से बहुत दूर है और सच्चाई सुनना नहीं चाहते, क्रिटिक्स नहीं सुनना चाहते। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की जो एजेंसी थी वो भाजपा के कब्जे में है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता को और कांग्रेस की चिंता है कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज थी वो भी कहीं ना कहीं खतरे में। तो इसको लेकर कांग्रेस स्वस्थ है, और हम एग्जिट पोल में 4 तारीख को बात करेंगे कि एग्जिट पोल क्या बोलता है और हिंदुस्तान की जनता क्या बोलती है। आज ये चुनाव भाजपा कांग्रेस के नहीं, आज ये चुनाव भाजपा के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है। जिस तरह से जन विरोधी नीतियां जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लागू की है, चाहे किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे आपके मजदूर हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये सारे जो मुद्दे हैं आज हिंदुस्तान की जनता के सामने, और हिंदुस्तान की जनता जो है इन्हें बखूबी जो है 4 तारीख को जो है इसका रिजल्ट सामने आएगा। विवेक शर्मा जी। मैं फिर यही कहूंगा कि ना भारत के संविधान को खतरा है, ना स्वायत्ता प्राप्त संस्थानों को खतरा है, ना न्यायालय को खतरा है। खतरा है तो कांग्रेस को अपनों से खतरा है, और वो खतरा 4 तारीख को दिख जाएगा। बिल्कुल, और इसी बीच हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर हर तरह से अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे पूरे चुनाव भर में। विकास जी, अब जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के जो अनुमान सामने आने शुरू हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस कहते हैं कि हम जनता के एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं, और बीजेपी कहती है कि हम सिर्फ एग्जिट पोल पर नहीं, अपनी कार्यशैली पर विश्वास करते हैं। लेकिन धरातल पर किस तरीके की स्थिति आप फिलहाल महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत सी जगहें हम गए और बहुत सी जगहों से रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं, जिस तरह से अब एग्जिट पोल सामने आए तो नाराजगी कांग्रेस की एग्जिट पोल को लेकर है, वहीं आत्मविश्वास जो है वो ज्यादा बढ़ गया है भाजपा का, क्योंकि भाजपा के पक्ष में ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे कई तरह के मुद्दे हावी रहे। देखिए, कांग्रेस की गारंटियों को लेकर जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की गई भाजपा की तरफ से, और वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार ये बात कहती रही कि भाजपा जो है, इनके नेता झूठी बातें करते हैं, हिमाचल प्रदेश को आपदा में कुछ नहीं यहाँ पर मिला, कोई मदद ऐसी नहीं मिली, और जो केंद्रीय जो बड़े नेताओं के जो वायदे थे या मोदी सरकार के जो बड़े वायदे थे वो धरातल पर नहीं उतरे। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, क्योंकि यहाँ पर्यटन एक स्टेट है, यानी कि टूरिज्म स्टेट है, तो ऐसे में बड़े स्कोप यहाँ पर जो है टूरिज्म को देखकर जो है वो रखे जा सकते थे, तो वो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। महंगाई लगातार मुद्दा बनती रही कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती रही है। तो इस तरह से कई आरोप और प्रत्यारोप हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिले। लेकिन अहम यह है कि 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 उपचुनाव भी यहाँ पर हुए हैं। ऐसे में जनता की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर है कि जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, जनता इससे खुश नहीं दिखाई दी। लेकिन क्या इसका असर इस वोटिंग पर भी पड़ा है? क्या ये वोटिंग जो है, कुछ जगहों पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा वोटिंग जो है वो यहां पर हुई है, और कुछ एक जगहों पे मतदान जो है बेहद कम हुआ है। तो क्या इसका इशारा समझा जाए, क्या इसके मायने निकाले जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में वायदे और अपने जो जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप जो चलते रहे दोनों ही दलों के बीच, अब किस्मत का फैसला जो है वो 4 तारीख को यहां पर होना है। लेकिन उसके ही साथ साथ एक चीज बड़ी और अहम है कि क्या अपनों के खिलाफ जो अपने यहां पर लड़ रहे हैं, यानी कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जब वो पाला बदलकर भाजपा में जाते हैं तो वहां से भाजपा उन्हें टिकट देती है और उन्हीं कांग्रेस के चेहरों को जो है भाजपा अब लड़ाती है। ऐसे में वोटिंग उनके ऊपर भी यहां पर हुई है, और जो रेबल्स हैं, खास तौर पर जो जिसको बोलते हैं कि जो घात लगाकर बैठे हुए लोग थे, जिन्होंने अब चुनाव तो लड़ना था, भाजपा की तरफ से उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि प्रत्याशी तो कांग्रेस के नेताओं को जो है वो यहां पर बना लिया गया, और यही उम्मीद थी कि इनको और समय यहां पर मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था। तो लिहाजा यही चीजें जो है वो जनता के बीच में लेकर गई, सरकार भी लेकर गई, पार्टी भी लेकर गई, और भाजपा भी अलग अलग मुद्दों से जो है वो चुनाव यहां पर लड़ रही है। लेकिन क्या वो अब जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक, सबसे पहले धर्मशाला सीट जो है वो सुर्खियों में रही, सुधीर शर्मा को भाजपा ने अपना टिकट देकर जो है भाजपा में पहले शामिल किया गया, उसके बाद भाजपा ने अपना टिकट वहां से दिया और विधानसभा का उपचुनाव वहां से लड़ रहे हैं। ऐसे में राकेश चौधरी, जो कि पहले के चुनाव में भी
अच्छे खासे वोट जो है वो लेकर 2022 के जो चुनाव थे उसमें भी उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद इस बार भी चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट बतौर आजाद उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान है। तो क्या इसका फर्क बीजेपी को पड़ने वाला है या कांग्रेस को इसका फायदा होगा? इसके अलावा अगर लाहौल स्पीति सीट की बात करें तो वहां पर भी जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहां पर लाहौल स्पीति में अब जिस तरह से कैंडिडेट जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पाला बदल कर भाजपा में गए और अब भाजपा से चुनाव जो है वहां पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में नाराजगी भाजपा नेताओं की थी, भाजपा के कैडर की थी। तो वहां पर डॉक्टर रामलाल मारकंडा जो कि पूर्व में भाजपा की सरकार में जयराम सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ ही अब जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो क्या इसका जो फायदा है वो यहां पर कांग्रेस को मिलने वाला है या फिर नुकसान होगा या भाजपा को एक बड़ा नुकसान? वहां पर भी बिल्कुल विकास जी हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, उनकी भी क्विक रिएक्शन लेते हैं इस ग्राउंड जीरो के फैक्टर्स पर। विवेक शर्मा जी, अब जिस तरीके से आपने सुना लगातार हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो ग्राउंड जीरो पर थे पूरे चुनाव भर में और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी, खासतौर पर जो उपचुनाव हुए 6 सीटों पर उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता में थोड़ी नाराजगी भी थी। क्या इसका असर पड़ सकता है लोकसभा की सीटों पर? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और सत्यता का ये आपस में मैंने प्रायवाची तो नहीं कहूंगा लेकिन एक दूसरे के पूरक अवश्य हैं। और सत्यता ये है कि कांग्रेस ने जो अपनी गारंटियां दी थी और उन गारंटियों में जो पहली कैबिनेट का जिक्र किया था उसे वो पूर्णतः धरती पर नहीं उतार पाई और उसकी वजह से रोष था। जबकि उन्होंने आपदा को एक ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता इन चीजों को समझती है। दूसरा, आपके संवाददाता ने जो विषय उठाया राकेश चौधरी जी का और रामलाल मारकंडे जी का, मैं बताऊं राकेश चौधरी जी ने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने हर चुनाव चिन्ह का उपयोग किया है और इस बार स्वतंत्र लड़ रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रामलाल मारकंडे जी को पूर्णतः पिछली बार भाजपा ने टिकट दिया था लेकिन जनता ने उनको नकारा है और नकारे हुए व्यक्ति को दोबारा आप जब वो चुनाव लड़ने जाता है तो उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये व्यवहारिकता है और जिन लोगों को हमने टिकट दिया है उन्होंने राज्यसभा में हमारा सहयोग किया है और कांग्रेस की अंतर्कलह से इनके अंदर भीतर घुटन महसूस करते हुए उन्होंने बाकायदा उनसे रेजिग्नेशन देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो इसका राजनीतिकरण करने का कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस को लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये ठीक है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो हमारा कैडर उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ी कठिनाई शुरू में आई थी, लेकिन वो 2, 4, 5 लोगों की महत्वाकांक्षा होती है टिकट। कार्यकर्ता तो विचारधारा को लेकर के समर्पित होता है और उसी दृष्टि से काम करता है और हमें पूर्ण विश्वास है हम ये सब सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम सीटें जीतेंगे। हाँ, मार्जिन एक विषय हो सकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हम बहुत आश्वस्त हैं और हमें इसमें कुछ हम चिंतित नहीं है। बिल्कुल, राजीव किंगटची ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ ने एनालिसिस बताई, उस पर आपका क्या कहना है? एक आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा, विवेक जी ने कहा कि अल्टीमेटली जो मारकंडे हैं वो पिछले हरे अभी भूल गए कि मारकंडे ने भाजपा को 26 साल पहले जो लाहौल स्पीति में सीधा किया था। आज समझ सकते हैं 75% टर्न आउट हुआ है लाहौल स्पीति के अंदर। उसी तरह राकेश चौधरी इनके भाजपा के टिकट मांग रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, पॉलिटिकली नहीं टिकट दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़े तो उसका नतीजा हुआ कि इनके भाजपा के कैंडिडेट हार गए। सेम पोजीशन आज है। आज आप समझ सकते हैं जो एग्जिट पोल है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी अपोजिशन की एग्जिट पोल कांग्रेस के अपोजिशन की फेवर में? कारण क्या पिछले 10 सालों में उन्होंने अपोजिशन की जो आवाज उठानी चाहिए थी वो तो उठाई नहीं। मीडिया का जो अहम रोल होता है वो मीडिया ने अहम रोल किया ही नहीं। अल्टीमेटली उस वक्त का समय था जब भाजपा की सिर्फ 2 कैंडिडेट हुआ करते थे लोकसभा में, उसके बावजूद अपोजिशन की आवाज जो है उठाई जाती थी। लेकिन आज बावजूद इससे कि अपोजिशन कोई भी आवाज नहीं उठाई, आवाज जो उठाने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं अल्टीमेटली जनता के सामने। और इन्होंने कहा कि जो इसको लेकर आपदा को लेकर बिल्कुल पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि केंद्र ने किस तरह का व्यवहार हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया। और गारंटी पर अगर इन्होंने बात की, गारंटी को लेकर हमने बिल्कुल धरातल पर गारंटी उतर गई है। ओपीएस बहाल कर दिया इन्होंने, तो हमने जो ओपीएस राजस्थान में बहाल की थी उन्होंने वापस ले ली है, उसको ओपीएस खत्म कर दी है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो जनता के पीछे 1500 का वादा हमने किया था, 1500 का वादा महिलाओं के साथ किया था, वो शुरू किया। तो इस तरह की जितनी भी गारंटियां हैं वो दरअसल उतर गई। और जनता मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख को हम दोबारा आपके चैनल पे डिबेट करेंगे, सब इनका पूछेगा और मुझे लगता है कि आप उस दिन विवेक शर्मा जी को जरूर बुलाएं जब आप डिबेट होगी।
बिल्कुल। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो 4 जून का हर किसी को इंतजार, जब फाइनल नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आएंगे और स्पष्ट होगा कि इस बार जनता का निर्णय किसके साथ है।